हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आरजे क्लासेस में। और हम यहाँ पॉलिटिकल टॉपिक हमने जो पढ़ा था मौलिक अधिकार, हमने उसको विश्व स्तर पे भी जाना और हमने भारत के संदर्भ में भी जाना। आज हम उसके अनुच्छेदों को पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आपने हमारी वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आपको ऊपर आई बटन में वो वीडियोस मिल जाएगी। तो चलिए मौलिक अधिकार के अनुच्छेद स्टार्ट करते हैं। कल मैंने आपको बताया था कि अनुच्छेद 12 और 13 जो है वो मौलिक अधिकार के सामान्य भाव से जुड़े हुए हैं। तो देखिए अनुच्छेद 12 में क्या कहा गया है कि मौलिक अधिकार संपूर्ण राज्य क्षेत्र में समान रूप से लागू होते हैं। यानी किसी भी प्रकार के राज्य हो, कुछ भी हो, वहाँ पे समान रूप से संपूर्ण राज्य में मौलिक अधिकार को लागू किया जाता है और ये अनुच्छेद 12 कहता है। देखिए अनुच्छेद 13 ये कहता है कि रूढ़ि, परंपरा, अंधविश्वास यदि मौलिक अधिकार का हनन होता है तो इसे न्यायालय द्वारा अवैध घोषित हो सकते हैं। देखिए रूढ़ि, परंपरा, अंधविश्वास अगर हमारे मौलिक अधिकार को, हमारी स्वतंत्रता को, हमारी समानताओं को हानि पहुंचा रहे हैं तो न्यायालय उन्हें अवैध घोषित कर सकता है। तो आप अनुच्छेद 13 बहुत अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि कभी कभी अनुच्छेद आपको ऊपर कोटेशन देके नीचे अनुच्छेद पूछ लिया जाता है कि ये लाइन किस अनुच्छेद में लिखी गई है। तो अनुच्छेद 13 याद रखिएगा। रूढ़ि, परंपरा, अंधविश्वास और मौलिक अधिकारों के हनन होने पर न्यायालय द्वारा उन्हें अवैध घोषित करने के बारे में कहा गया है। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। समता का अधिकार यानी समानता का अधिकार जो हमने कल पढ़े थे, अब हम उनको डिटेल से पढ़ेंगे। तो हम पढ़ते हैं अनुच्छेद 14 में क्या कहा गया है। देखिए अनुच्छेद जो 14 है वो व्यक्ति को विधि के समक्ष समानता तथा विधियों के समान संरक्षण से राज्य द्वारा वंचित नहीं किया जा सकता। विधि के समक्ष समानता यानी कानून के समक्ष सभी समान हैं और कानून के समान संरक्षण मिला गया है। तो ये दो आप चीज़ें ध्यान रखिए, पहला विधि के समक्ष समानता और दूसरा है विधि के समान संरक्षण। अब ये विधि के समक्ष समानता है क्या? देखिए ब्रिटिश शब्द से हमने संविधान से लिया है विधि के समक्ष समानता। इसका तात्पर्य यह है कि विधि के दृष्टि से सभी व्यक्ति क्या होते हैं, समान है। आप मेन लाइनें ध्यान रखिए कि विधि से सभी व्यक्ति समान है, चाहे वो सामाजिक स्थिति में हो, चाहे वो प्रावधान की स्थिति में हो। नकारात्मक रूप से कुछ भी राज्य अपने आप से लागू नहीं कर सकता, ना ही असमानता को बढ़ावा दे सकता है। याद रखिएगा, यानी राज्य किसी भी ऐसी स्थिति में कानून का निर्माण नहीं कर सकता जो असमानता को बढ़ावा देता हो, जो प्रत्येक व्यक्ति को कानून से अलग रखता हो, जो प्रत्येक व्यक्ति को कानून के समक्ष ना मानता हो। तो राज्य ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं कर सकता। और विधि के समक्ष समानता की जो ये लाइन है ये हमने ब्रिटिश के संविधान से ली गई है। नेक्स्ट हमने बात की विधि के समान संरक्षण की। देखिए विधि के समान संरक्षण का मतलब ये हो गया, ये शब्द हमने अमेरिका के संविधान से लिया है। इसका तात्पर्य है समान स्थिति वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए समान कानून, अर्थात समानों के साथ समानता और असमानों के साथ असमानता। यानी हमारे कानून का मूल नहीं बदलेगा। विधि के समक्ष यानी कानून के समक्ष सभी को संरक्षण है, चाहे वो किसी भी कास्ट से बिलोंग करता हो, चाहे वो कहीं का भी हो, यानी हमारे भारत में। तो उसके लिए विधि के समान संरक्षण है, प्रत्येक व्यक्तियों के लिए प्रत्येक प्रकार का संरक्षण प्रदान किया गया है। तो बस आपको सिर्फ इतना याद रखना है, 14 के अंदर दे रखा है विधि के समक्ष समानता जो कि हमने ब्रिटेन के संविधान से, और विधि के समान संरक्षण जो कि हमने अमेरिका के संविधान से लिया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अनुच्छेद 15। देखिए अनुच्छेद 15 कहता है मूल धर्म, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिरोध। सीधा सा है कि संविधान में मूल धर्म, लिंग, जाति, जन्म स्थान आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा, किसी भी प्रकार से अवैध नहीं हो सकता। ठीक है, एक अनुच्छेद 15 में केवल नागरिकों को प्रदान की गई है, अन्य व्यक्ति को नहीं। ये अनुच्छेद 15 जो भारत के नागरिक हैं उन्हें प्रदान की गई है। याद रखिएगा, राज्य और सामाजिक क्षेत्र, शैक्षणिक क्षेत्रों में जो पिछड़े वर्ग हैं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष अनुबंधन भी यहाँ किया गया है, अर्थात अनुच्छेद 15 के अंदर ये जोड़ा गया है। याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए जो उपबंध है वो कब जोड़ा गया। तो 104वें संविधान संशोधन के द्वारा। और ये कब जोड़ा गया, 15(5) के अंदर, यानी 15 के 5वें भाग में इसको जोड़ा गया है। आप ये अच्छे से याद रखिएगा। इसी के अंदर पिछड़े वर्ग से जो अभी हमारा EWS का है वो भी इसी के अंदर से जोड़ा गया है, अनुच्छेद 15 के 5 के अंदर।
याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है जो आर्थिक व्यवस्था से पिछड़े हुए हैं उनके लिए, तो अनुच्छेद 15 के 5 में ये शब्द अभी जोड़े गए हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं अनुच्छेद 16। तो देखिए, लोक नियोजन यानी कि आपको प्रत्येक पद के लिए, पद की स्थिति के लिए सभी नागरिकों को अवसर की समानता दी गई है। 16(1) और 2 में कहा गया है कि राज्य के नियोजन में समानता का सामान्य नियम निहित है, लेकिन समानता के संदर्भ में 16 के 3, 4 और 5 में अपवाद है, क्योंकि 13 के अंदर देखिए, इसके अंदर जो हम कह सकते हैं आरक्षण की व्यवस्था है ना, तो आरक्षण की व्यवस्था दी गई है 16(4) के अंदर, पिछड़े वर्गों को आरक्षण प्रदान किया गया है 16(5) के अंदर ही, इन्हीं वीडियो पे लागू किया गया है। तो आप सीधा सा ध्यान रखें, 16 हमें किसी भी प्रकार की नौकरी पाने की छूट देता है, यानी लोक नियोजन की अवसर देता है, और 16 जो हमारा 4 है वो पिछड़े वर्गों के पदों को आरक्षण की व्यवस्था देता है। क्वेश्चन यहीं से आता है, आरक्षण की व्यवस्था में कौन सा अनुच्छेद है, तो 16 भाग जो उसका है 4 है, यानी पॉइंट 4, 16(4). अब हम बात करते हैं 17। देखिए, अस्पृश्यता का अंत होता है संसद में शक्ति का प्रयोग करते हुए 1955 के अधिनियम में उसको समाप्त कर दिया गया। 1976 में इसे क्या कर दिया गया, संशोधन करके नागरिक संरक्षण अस्पृश्यता अधिनियम बनाया गया, यानी छुआछूत प्रकार का कोई भी कुछ भी नहीं होगा। और मान लीजिए कोई छुआछूत करता है तो उसे 2 वर्ष की सजा और 500 रुपये जुर्माना दोनों ही होंगे, और अस्पृश्यता का समर्थन करने वाले को संसद तथा राज्य विधानसभा से भी अयोग्य माना जाएगा। यानी छुआछूत, किसी भी प्रकार की अस्पृश्यता का आप नहीं कर सकते, उसके समय कानूनी वैधता दे रखी है, कानून संबंधी आप पे कार्रवाई की जा सकती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अनुच्छेद 18। तो अनुच्छेद 18 कहता है उपाधियों का अंत, यानी ब्रिटिश शासन में व्यक्तियों को बाहर से उपाधि दी जाती थी, तो 1955 में भारत रत्न, पद्मश्री, पद्म भूषण देने की प्रथा प्रारंभ हुई है, और भारतीय जनता पार्टी ने, सरकार ने 1978 में इन उपाधियों को देने की प्रथा को बंद कर दिया था, परंतु इंदिरा गांधी जी ने 1980 में उन्हें वापस स्टार्ट कर दिया गया है, जो कि आज तक विद्वान है। यानी आप सेना से संबंधित, सेना और शिक्षा से संबंधित अलावा आप किसी भी देश से किसी भी प्रकार की उपाधि नहीं ले सकते, और अगर आपको लेनी है तो आपको राष्ट्रपति को इससे पहले सूचित करना होगा और उनसे आज्ञा लेनी होगी। तो आपको एकदम क्लियर हुआ है। अनुच्छेद 14 हमें विधि के समक्ष समानता देता है। अनुच्छेद हमारा 15 हमें जाति, मूल, वंश, लिंग आदि के आधार पर विभेद के प्रतिबंध लगाता है, यानी किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा। 16 हमें लोक नियोजन की क्षमता देता है, यानी नौकरी पाने का अधिकार देता है। 17 अस्पृश्यता का अंत करता है, और 18 उपाधियों का अंत है। तो आई होप आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर आउट हुए होंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू।